हेलो स्टूडेंट, मैं अपने इस चैनल पर जो है आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे जरूर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट रहे आप हम लोगों का सपोर्ट जो है करते रहें। तो मैं गारंटी देता हूं आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं भौतिक विज्ञान का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। ये गारंटी है। आप बस सपोर्ट करते रहिए। जितने स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है, उतने ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, उतने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब कुछ आपको मैं दूंगा। श्योर है, एकदम गारंटी है। बस आप लोग सपोर्ट दीजिए, ठीक है। मैं अपने पुराने स्टूडेंट या नए स्टूडेंट जो भी हैं हमारे जुड़े हुए हैं वो हम लोग हमारा सपोर्ट करते रहे। उनसे एक विनम्र रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके जीवन में मेरा कुछ भी योगदान रहा है तो मैं अब आपसे सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि आप हम लोगों का सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए फिर लास्ट जो है हम लोग क्या कहते हैं टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी आपका चैप्टर फर्स्ट का है। हम लोग जो है देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, डाइपोल पढ़ चुके हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सारी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है टार्क कितना होता है वो पढ़ चुके हैं, डाइपोल के बीच फोर्स कितना लगता है वो पढ़ चुके हैं। अब एक टॉपिक है, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ भी सकती है और आता भी है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता है, आता श्योर है। क्या है भाई? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है। थोड़ी सी कहानी बड़ी मस्त है, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या है कहानी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जनरेट कराना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराने के लिए हमारी एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कुछ इस तरीके से, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे ऐसे बनाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा। अब इसको कैसे जनरेट करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? यहाँ से, तो इसको प्लस प्लस कर दीजिए, प्लेट बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर आ रही है, ठीक है। ये तो पता ही है, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करता है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। तो कहानी है देखिए। अब हमें करना क्या है, ठीक है। अब हमें क्या, कैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ध्यान से समझना है भाई। करना क्या, यहाँ पे सपोज कर लो एक आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, m है। इसमें v नॉट वेलोसिटी से इंटर किया, ठीक है। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इसका मास m, v नॉट वेलोसिटी से इंटर किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेचर कैसा है, माइनस, और इसका कितना, पॉजिटिव, अपोजिट नेचर है। इसमें क्या होगा भाई, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस में क्या होगा, प्यार होगा। प्यार होगा तो इसका मतलब क्या है, एक इधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। तो कहानी क्या है, जैसे इंटर करेगा ना, मजेदार बात ये होने वाली है, जैसे इंटर करेगा तो इसका मूवमेंट देखो कुछ इस तरीके से होता हुआ ये निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा फिगर क्योंकि नीड है हमें कुछ दिखाने की, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और बेंड कराते हैं, कुछ ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक, क्लियर। क्यों अट्रैक्ट होगा? अब क्वेश्चन डिपेंड करता है इसको पार करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी हम लोग जो एक जनरल टर्म जो है सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसमें, क्या आपसे पूछता है भाई, इसमें आपसे पूछता है कि कितना ये डेविएट हुआ है। डेविएट का मतलब देखो, जा ऐसे रहा था बट डेविएशन पूछ रहा है। डेविएट कितना हुआ है, y कितना हुआ, पहले तो डेविएशन पूछ रहा है, डेविएशन पूछ रहा है। दूसरा डेविएट हो रहा है तो ये इमर्जिंग जो एंगल होगा ये थीटा आपसे पूछेगा। दूसरा इमर्जिंग एंगल, जब वो बाहर निकल रहा है तो कितना एंगल बना के निकल रहा है, आपसे दो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान दे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, डेविएशन पूछ रहा है, एक इमर्जिंग एंगल पूछ रहा है भाई। अब क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ध्यान से समझना भाई। इस पे ये देखो माइनस नेचर इधर है, तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इसका फोर्स इधर। जानते हैं ये माइनस वाला जो होगा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इस पे जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, क्लियर, ठीक। कितना लगेगा लिख लो भाई, Fe इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, E इंटू ई लग गया, फोर्स लग गया। चलिए भाई
फोर्स आपको मिल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी समझ लो भाई। ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, ये समझ लो। तो ये देखो आ गया एफ ई इक्वल टू हो गया एम इंटू ए इक्वल टू ई एंड ई। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ए वाई मिल गया भाई, ए वाई मिल गया तो आपका एक्सीलरेशन ई ई अपान स्मॉल एम, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन मिल गया भाई। एफ एक्स क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे इंटर किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो जीरो हो गया। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखते हैं। इसकी एक्स डायरेक्शन में क्या मूवमेंट होगी, वाई डायरेक्शन में क्या मूवमेंट होगी, ये देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या मूवमेंट है, वाई डायरेक्शन में क्या मूवमेंट है, अलग अलग देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। अगर मैं vx की बात कर दूं, ऐसे कुछ vx की बात कर दूं, वेलोसिटी v नॉट है। और सुनो vy में क्या इनिशियल कोई वेलोसिटी है भाई, नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ पे देखो कोई वेलोसिटी है, नहीं है। अब देखो और क्या निकल सकता, अच्छा इसकी प्लेट की जो लेंथ मान लीजिए आप x ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x ले लीजिए। तो आपकी जो डिस्टेंस है sx, मतलब x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, x है। y में कितनी है, y ले लीजिए भाई, ठीक है। एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे ले लीजिए ए वाई इक्वल टू, ए वाई पता ही है, ए वाई देखो निकाल लिया हमने, ई अपान एम हो गया। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलिए भाई और आगे स्टेप बढ़ाते हैं, एक्स वाई को और ध्यान से देखते हैं, एक्स वाई को और ध्यान से देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई को और समझ लिए, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ आ जाते हैं एक्स वाई, ठीक, क्लियर दिख रहा है, ठीक। एक्स वाई में देखिए ए एक्स मिल गया, ए वाई मिल गया। टाइम देखिए भाई, टाइम टी है, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में टाइम टी लग रहा है, उसको अच्छा अब इसको निकालना तो टाइम टी निकाल सकते, कैसे देखिए, गति का तृतीय समीकरण अगर हम एक्स डायरेक्शन गति का सेकंड लगाए हैं, मोशन का सेकंड इक्वेशन लगाए हैं, तो क्या होता है भाई, एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, नहीं दिखेगा आपको सही से, और थोड़ा सा सही से लिख दूं, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो यार मिल गया भाई, एस एक्स देखो एक्स है, एस एक्स कितना है, एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, टाइम टी, ए एक्स जीरो थे जीरो, टाइम कितना मिल गया भाई, टाइम आपको मिल गया एक्स अपान वी नॉट। वाई डायरेक्शन में आ जाओ यार, वाई डायरेक्शन देखो एस वाई कितना है आपका, इसी इक्वेशन पे एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस टी, यू वाई प्लस टी कितना हो जाएगा, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। चलो तो एस वाई इक्वल टू ध्यान देंगे, एस वाई की वैल्यू कितनी है भाई, एस वाई की वैल्यू देखो यहाँ मान लिया गया वाई है, तो वाई हो गया, ठीक है, y इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो हो गया, प्लस कितना आ गया हाफ, ए वाई कितना है, वैल्यू है पता है आपको, ई अपान स्मॉल एम टी स्क्वायर। भाई देखो टी की वैल्यू रख दो ये वाली, तो हो गया हाफ ई कैपिटल ई स्मॉल एम एक्स स्क्वायर अपान वी नॉट स्क्वायर, ये आपका जो है हो गया वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है, देखिए देखिए बिल्कुल देखिए, आपको y मिल गया, y मिल गया जो पूछ रहा था, दिस इज डेविएशन। डेविएशन कितना आया, ध्यान दे, डेविएशन कितना आया, यहाँ पे डेविएशन आपका मिल गया, डेविएशन मिल गया, और कितना मिल गया आपका, हाफ, ध्यान दीजिएगा सब समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, ई बाई एम, और ये कितना एक्स स्क्वायर अपान वी नॉट का होल स्क्वायर बाई में। इमर्जिंग एंगल निकालना है,
क्या निकालना है? इमर्जिंग एंगल निकालना है। ठीक है, इमर्जिंग एंगल निकालना है तो उसके बारे में हमें सोचना। क्या मैं इसको इरेज कर ऊपर पूरा हेडिंग मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से शुरू में ही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया भाई। अब सोचो जरा, अगर यहाँ पे हमें इमर्जिंग निकालना है, अगर हमें यहाँ पे कहानी मिल जाए, मतलब यहाँ की वेलोसिटी vx मिल जाए और यहाँ पे इसकी जो रियल वेलोसिटी तो भाई है, अगर हमें vx मिल जाए और v मिल जाए यहाँ पे, मतलब vx और vy मिल जाए, क्या हम थीटा निकाल सकते? अलग से देखना चाहें तो अलग से हम देख सकते हैं भाई, कुछ इस तरीके से कहानी। vx अगर मिल जाए, vy अगर हमें मिल जाए तो हमें तो क्या हो जाएगा भाई, जो ये हमारी वेलोसिटी है v जा रही थी, ये थीटा हमें मिल जाएगा कि नहीं? इमर्जिंग एंगल मिल जाएगा कि नहीं, बोलो जरा। अब कैसे vx निकलेगा, ध्यान से देख लो, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन भाई। vx इक्वल टू ux प्लस ax t, क्लियर? vx इक्वल टू, ध्यान दो भाई, vx इक्वल टू इनिशियल है तो आपका ये v नॉट हो गया और ये तो 0 आ गया, तो vx इक्वल टू नो डाउट v नॉट हो जाएगा, क्लियर? ठीक, vy कितना होगा? vy इक्वल टू uy t, सॉरी uy आपका प्लस ay t, तो vy इक्वल टू, ध्यान दो भाई, vy है 0, ay कितना है? ay हम लोगों ने निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए e कैपिटल E बाई m, और t भी तो मिल गया है यार, x अपान v नॉट, x अपान v नॉट, तो vy भी मिल गया, vy आपका हो गया है, vy मिल गया है आपका, सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं e अपान m v नॉट और यहाँ पे x, ये वेलोसिटी मिल गई। अब यहाँ पे लिख लो vx कितना है भाई, vx आपका है v नॉट, vy कितना है, vy है आपका e x अपान m v नॉट, क्लियर? तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान वेक्स, vy अपान vx, vy कितना है? e कैपिटल E x अपान m v नॉट अपान m v नॉट हो गया, तो अपान v नॉट, तो वैल्यू देखो ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू आपका, tan थीटा इक्वल टू e x अपान m v नॉट स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, tan थीटा, थीटा भी मिल गया। दोनों क्वेश्चन आपसे कुछ भी इसमें पूछे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे पूरा फिगर देता है, क्वेश्चन है पेपर में, करवा भी सकते हैं। और आपसे दो वैल्यू पूछेगा, एक y पूछ सकता है और एक इमर्जिंग एंगल। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको इजिली वे में समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप vy और tan थीटा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब देखते हैं इसको, ध्यान से आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अपने मन से। हम अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं इसको पूरा। देखो क्वेश्चन भाई किस तरीके से एनसीईआरटी में है, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी का कुछ इस तरीके से है यार, आप लोग देखे होंगे, ऐसे एक प्लेट है, प्लस 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 प्लस, इधर माइनस माइनस, एक ऐसे लाइन गई है, एक ऐसे पास की है, ठीक है, एक लाइन ऐसे ही इसको 1 मान लिया गया है, ठीक है, और एक आपका ऐसे जाके ऐसे हो गई है, ठीक है, ठीक, एक 2 हो गया, ठीक है, ऐसे ही एक और है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और है, तो इसमें क्या पूछता था, आपसे पूछा था E बाई एम किसके लिए ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें ध्यान से देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से देखिए उस क्वेश्चन में जिसका ये y ग्रेटर होगा, और इसका देखिए आप थोड़ा सा फिगर को और मैं सही से बना दूं, ये देखिए अगर मैं इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डेविएशन देखूं तो इसका ये y है, ठीक, इसका y है। अगर मैं पूछूं
ई बाई एम 1 के लिए वैल्यू ज्यादा होगी कि 2 के लिए वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपका क्वेश्चन ई बाई एम। अगर वाई वाले फार्मूले पे देखें, वाई का क्या फार्मूला है, वाई का फार्मूला हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी, एंगल मतलब डेविएशन कितना होगा, ई कैपिटल ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपान वी नॉट स्क्वायर। देखिए हमें इससे मतलब है, और सब तो वैल्यू फिक्स ही रहेगी। ए बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो वाई जो है किसका ज्यादा है, पहले वाले का, तो ई बाई एम किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का। दूसरे का वाई कम है तो इसका कम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है, बस ऑप्शनल टाइप का ही क्वेश्चन है। 2-3 फिगर उसमें दे दिया गया था, मैं भी बना सकता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 फिगर, जिससे कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। हमें वाई से मतलब है, एनसीईआरटी में है पूरा, आराम से आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर भाई, चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है ग्रेविटी फ्री जैसी कंडीशन ही है, यहाँ ग्रेविटी से मतलब अभी नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कहानी से मतलब है। क्या क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है किताब में गिवन है, तो ये देखिए थोड़ा सा इसको फील लाने के लिए हम इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं। इस पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, ठीक। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट ऐसे आ रही है, क्लियर, ठीक। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है क्वेश्चन में भाई, d/2 लेंथ, यहाँ d/2 इस प्लेट से d/2 हाइट पर एक चार्ज रखा है, q चार्ज है और उसका मास कितना है, m है, ठीक। यहां से v0 वेलोसिटी से इंटर करता है और एक जस्ट इसको पास करता हुआ चला जाता है, ठीक है, क्लियर। और इसकी जो डिस्टेंस है, इस प्लेट की डिस्टेंस गिवन है l, डिस्टेंस गिवन है l। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, velocity of v naught, find minimum velocity of v naught such that charge q just cross the plate, ठीक, मतलब जस्ट क्रॉस, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा जो है आपसे ये डिस्टेंस कवर करेगा, क्लियर, जस्ट क्रॉस। अब सोचो जरा, अगर आप चार्ज को यहाँ पे फिल करें, चार्ज आपका Q है, Q पे यहाँ पे आएगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, Fy आपका इधर लगेगा, Fy डाउनवर्ड लगेगा, तो Fy कितना होगा भाई, Q इंटू ई, ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए वाई इक्वल टू आपका क्यू ई। तो जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे भाई। x को अलग से देख लो, y को अलग से देख लो, x को अलग से देख लो, y को। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ux की मैं बात करूं, ux कितना है भाई, x डायरेक्शन में है, v नॉट है, ठीक है, ux, ठीक है, v नॉट आपका है, क्लियर। uy कितना है, कुछ नहीं है, ये तो समझ में आ गया। ax कितना है, ax आपका 0 है, ay कितना है, सॉल्व हो गया है, qe अपान स्मॉल m, ठीक है। अब ध्यान दे, sx कितना है, l है, sy कितना है, गिवन है क्वेश्चन में d/2 है, क्लियर। अब जो है वैल्यू हम लोग सॉल्व मतलब रख के सॉल्व करते हैं। क्या हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ लेगा, चलिए हम निकालते हैं। sx इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे भाई, ux कर देंगे इंटू t कर देंगे प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो देख लो भाई, ये 0 हो जाएगा, sx की वैल्यू l है, ux आपका v नॉट है और यहाँ t है, क्लियर, v नॉट t। यहाँ आइए sy की वैल्यू देख लो भाई,
एस वाई सॉल्व करोगे तो एस वाई की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ, यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखिए भाई डी बाई टू यहाँ पे हो जाएगा, ए आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, ए वाई देखो दोस्तों क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई एम डी अपान क्यू ई। तो यहाँ टी की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अंडर रूट एम डी अपान क्यू ई, क्लियर। अब देखो एल यहाँ से हमें मिल जाएगा एल वी नॉट टी, तो हमें वी नॉट की मिनिमम, क्यों ऐसा, क्योंकि इसको जस्ट क्रॉस करना है, तो हम लोग जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो भाई एल की वैल्यू वी नॉट टी हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं एल, इसको यहाँ पे हम लोग लिख दे, आ जाएगा सबसे सही, ठीक है। चलिए भाई देख लीजिए, दिख जाए जैसे कि एल वी नॉट, एल आपका इधर हो गया वी नॉट, और टी की वैल्यू देखो टी की वैल्यू कितनी है, एम डी अपान क्यू ई, हमें वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा एल अंडर रूट, ठीक है, एल अंडर रूट क्यू ई अपान एम डी, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो केस होगी एल इक्वल टू वी नॉट करके, ए हमारी केस वी नॉट करके इतना जो है आपका इतना बनेगा, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जो कि हमें क्या कर सके, इसको मतलब मिनिमम ये वेलोसिटी आपकी होनी ही चाहिए। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जो आपका ये क्या करते हैं क्रॉस कर सकता है, पूछा है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वी नॉट सच दैट क्यू जस्ट क्रॉस। तो देखिए एल इक्वल टू मतलब मिनिमम वेलोसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, अगर इतनी होगी तो इसको जस्ट क्रॉस करेगा, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ध्यान पूर्वक x और y को रिजॉल्व कर लीजिएगा, x और y की सारी केस लिख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। एक बात और भी ध्यान दें, अगर किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके की केस हो रही तो पाथ कैसा बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, कैसा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। और पैराबोला जैसा जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने 11th में सॉल्व किया ना, सेम केस यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, सेम केस। उसमें भी देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल होती थी, वो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल हर जगह, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह, vx इक्वल टू v नॉट से इंटर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से इंटर कर रहा है, तो फाइनल में भी यही होता है, देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्लियर है, ठीक। वर्टिकली होना है क्योंकि वर्टिकली ही आपका जो है क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, और जो है आपके पूरी एक्टिव मतलब पूरा जो है पूरा आपका केस ही उसी केस में है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देख के, ठीक है। आप लोग ध्यान पूर्वक ये केस कंप्लीट होती है, कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए, और बिल्कुल आसानी से ध्यान से समझेंगे तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन ही कह सकते हैं, दैट इज गॉस थ्योरम, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है उसका, तो ये इतना ही लेसन फर्स्ट में था इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ठीक है। चलिए थैंक यू।